हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 देखेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना और क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना, तो कहता है विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 है। 8 कितना है? 5 है। तो कहता 8/5 गुना है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, जब भी कहेगा से यानी कि विक्रय मूल्य जैसे क्रय मूल्य का इतना गुना है, तो जितना गुना देगा उसको आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा और इसका रिमाइंडर ज्ञात कीजिएगा, यानी कि शेष ज्ञात कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, तो 8 में से अगर 5 को घटाएंगे तो बचेगा कै? 3 बचेगा, और बट्टा में बच जाएगा कै? 5। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे ही काटिएगा कै? 5 से अगर 100 को काटिएगा तो 20 मरतबे, या 20 तिहाई हो जाएगा कै? 60%। यानी कि लाभ जो हो जाएगा कै प्रतिशत हो जाएगा? 60% होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा फिर एक सेम क्वेश्चन है। कहता है यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/4 है, 4 क्या है? 3 है। 4 कितना है? 3 है। तो कहता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ऑलवेज ध्यान रखिएगा से विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का, यानी कि 4 क्या है? 3 है। तो कहता है लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो 4/3 रखिए और इसका रिमाइंडर ज्ञात कीजिए। तो रिमाइंडर ज्ञात कीजिएगा तो हो जाएगा 1 और बट्टा में हो जाएगा क्या? 3। ठीक है, यानी कि घटाइएगा 4 में से किसको? 3 को, तो 1 होगा, बट्टा में 3 है तो 3। और क्या कीजिएगा ना, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कीजिएगा। तो 100 में अगर 1 से गुना करते हैं तो 100 और बट्टा में हो जाएगा कितना? 3। अगर इसको हम लोग पूर्णांक में निकालते हैं तो 33.1/3% हो जाएगा आपका लाभ। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है 8 किताबें प्रत्येक 200 से लेकर 250 रुपया के मूल्य पर यानी कि खरीदे जाते हैं। ठीक है, यानी कि 200 से लेकर कितना? 250 तक ला कुछ किताब है, कुछ माने क्या 8 किताब है जो खरीदे जाते हैं। कहता है 300 से लेकर 425 रुपया तक उसको क्या कर दिए जाते हैं? बेच दिए जाते हैं। तो देखिए खरीदा 200 से लेकर 250 तक ला और बेचा कितना? 300 से लेकर कितना? 425 तक ला। तो कहता है तो अधिक से अधिक यानी कि प्राप्त लाभ होगा, माने कितना अधिक लाभ प्राप्त होगा उसको ज्ञात करने के लिए कहता है। तो बनाने का नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिएगा 300 से लेकर 450, माने लास्ट जो होता है कितना? 400 नहीं 425 है, सॉरी 425 तक ला बेचता है। तो 425 ले लीजिए और शुरू कितना से स्टार्टिंग करता है? 200 से, यानी कि खरीदा तो 200 को कहने का मतलब माइनस कर लीजिए। ठीक है, क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। बेचने वाला में सबसे देखिए 300 से लेकर 425 रुपया तक ला बेचता है। तो सबसे देखिए लास्ट है तो कितना? 425 हाई चल जाता है, तो 425 ले लीजिए। और खरीदा कितना में? 200 से लेकर 250 तक ला खरीदा। तो सबसे जो शुरू जो स्टार्टिंग होता है उसको ले लीजिए। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। तो एकरा में से एकरा यानी कि 425 में से अगर हम लोग 200 को अगर घटा देते हैं तो बचेगा 200 का 25 बचेगा। ठीक है, अब कहता है 225 लाभ हो रही, इतना लाभ हुआ। बाकी कै गो किताब पर लाभ होता है? ध्यान दीजिएगा 8 गो पर ना, तो 8 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा लाभ। ठीक है, इतना एगो के आया, एक किताब के आया, बाकी 8 गो पर ना हमको निकालना है। तो 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए 8 × 40 के 0, ध्यान दीजिएगा, और आ जाएगा 8 दूना कितना? 16। तो 8 दूना 16, 16 और 40 यानी कि हासिल 4 था तो यानी कि 20 के 0 और हासिल हो जाएगा क्या? 2। 8 दूना 16, 16 दो का 18। ध्यान दीजिएगा, टोटल को अगर गुना करते हैं तो टोटल रुपया कितना आ जाता है? 1800 रुपया उसको लाभ आ जाता है। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़िएगा सभी आदमी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग अगर अच्छा से समझ जाते हैं तो। कहता है यदि 12 टेबल का क्रय मूल्य 16 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो हमको कहता है हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कहता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो बनाने का नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 12 लिखिए और यहाँ पर 16 लिखिए। अभी कहता है देखिएगा 12 टेबल का क्रय मूल्य यानी कि सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस
और 16 टेबल के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि बेचा आई खरीदा, ये दोनों एक दूसरे के क्या कहता है, बराबर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या कीजिएगा, अभी दोनों का सबसे पहले हम लोग अंतर निकाल लेते हैं। अंतर कितना होगा देखिएगा, 16 और 12 ये दोनों का अंतर होगा काय का, 4 का होगा, तो लिखिएगा 4। ठीक है, उससे पहले एक और बात ध्यान रखिएगा, सीपी बराबर होगा इधर वाला और एसपी बराबर होगा इधर वाला। ठीक है, यानी कि सीपी बराबर हो गया, ध्यान दीजिएगा 16 और एसपी बराबर हो जाएगा कै 12, माने इधर वाला का मान उधर वाला, उधर वाला के मान इधर वाला। ठीक है, अब दोनों का अंतर ये कितना आया, 4 आया। ध्यान दीजिएगा, तो 4 और ऑलवेज बट्टा में सीपी ही लिखा जाता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस ही लिखा जाता है, यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, यानी कि बट्टा में हमेशा क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस देखिए कितना है, 16 है, तो 16 लिखिए और प्रतिशत निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ए से ही कटेगा क्या मरतबे, 4 मरतबे, 4 से ही कटेगा क्या मरतबे, 25 मरतबे, यानी कि 25% के क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, और चलते हैं इस पे क्वेश्चन पे। ठीक है, और क्वेश्चन लेके आते हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए, क्या कहता है, यदि 110 आम बेचने पर 120 आमों के क्रय मूल्य प्राप्त होता है तो कहता लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 110 ई आम है, ठीक है ना, और 120 ई आम है। क्या कीजिएगा ना, ये जो कहता है बेचने पर यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और ये कहता है 120 आमों के क्रय मूल्य, माने इधर दे दिया कथी दे दिया, कॉस्ट प्राइस, यानी कि दे दिया कथी, क्रय मूल्य। ध्यान रखिएगा, और ये विक्रय मूल्य है। तो कहने का मतलब है, ऐसे विक्रय मूल्य के मतलब होता है बेचना और क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना। अब क्या कीजिएगा, इधर वाला के मान उधर वाला होता है और उधर वाला के मान इधर वाला होता है। ठीक है, तो देखिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, यानी कि सीपी बराबर हो जाएगा आप लोगों को कितना, 110, और एसपी बराबर हो जाएगा, देखिए एसपी यानी कि कितना है, 120। अब ये दोनों का अंतर कितना का है, 10 का अंतर है ना, तो 10 से लिख लीजिए दोनों का डिफरेंट, और देखिए अब तुरंत हो जाएगा, चुटकियों में कैसे बनेगा, 10 हो गया। ऑलवेज हमेशा क्या लिखा जाता है, सीपी लिखा जाता है, कथी लिखा जाएगा, सीपी। सीपी बराबर कितना है, 110, यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य वाला को ही बट्टा में लिखा जाता है, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 100। ठीक है, अब देखिएगा, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो गया, अब इन्हें बच गया कितना, 100, और बट्टा में बचा कै 11। अगर इसको अगर हम लोग पूर्णांक में निकालेंगे तो कितना, 11×9 = 99, यानी कि 9.1 बटे कितना, 11% होगा। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ध्यान दीजिएगा, कहता है एक व्यापारी अपने माल का यानी कि मूल्य जो है क्रय मूल्य से, ध्यान दीजिएगा, 20% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य माने खरीदा ना, उससे अधिक अंकित करता 20%, जो दाम जो होता है सो। ठीक है, अब कहता है यदि वह अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है, माने 20% बढ़ा दिया, और उसके बाद कहता है जानते हैं, जब उस पर दाम अगर मान लिया जैसे 100 रुपया है कोई वस्तु का, तो 120 रुपया कर दिया, इस पर कहता है 5% की छूट दे दिए जाइए, तब पर भी तो लाभ ही न कमाएगा, यानी कि बढ़ाया 20% और छूट दिया कै 5%, तब पर भी वह लाभे में रहेगा। ध्यान दीजिएगा, तो वही कहता है से 20% अधिक अंकित करता है, यदि अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है यानी कि छूट देता है, तो वह कितने प्रतिशत का लाभ अंकित करता है। तो ध्यान दीजिएगा, छूट देने के बाद जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो बनाने का नियम है, इस तरह का क्वेश्चन और आप लोगों को वीडियो में मिल जाएगा। यानी कि ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, 20% अधिक कहता है, तो प्लस में 20 कीजिए, 5% बट्टा देता है यानी कि छूट देता, तो छूट का मतलब माइनस से हो जाएगा, तो 5 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में आई माइनस में, तो प्लस माइनस ऑलवेज कति होगा, माइनस होगा, और एक बेर क्या कीजिएगा 20 और गुने एक बेर कीजिएगा क्या 5, और बट्टा में ऑलवेज क्या 100, एकरा में से एकरा घटाइएगा तो 15 आ जाएगा, माइनस 20 पचे आ जाएगा क्या 100, और बट्टा में 100, 100 से 100 खत्म एक मरतबे, तब 15 में से 1 को घटा दीजिएगा तो क्या प्रतिशत आ जाएगा, 14% आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है 17 गेंदों को 720 रुपया में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो कहता है एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहता है एक गेंद का। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना कि एक
गेंद का क्रयमूल्य हो जाएगा कै x रुपया हो जाएगा। ठीक है, इस 17 गो गेंद है, तो यानी कि 17 गो गेंद है, तो ध्यान दीजिएगा 17 गुने क्या कीजिएगा x, यानी कि 17x हो जाएगा। अब कहता है ध्यान दीजिएगा ये छूट कितना देता है, 5 गो गेंद छूट देता है, तो 17x माइनस में कितना 5x बराबर में लिखिएगा टोटल कितना रुपया में बेचा जाता है, 720 रुपया में बेचा जाता है। ठीक है, दोनों का अंतर अगर ज्ञात कीजिएगा तो 12x हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 700 कितना 20 हो जाएगा। तो देखिएगा 12 छक 72, यानी कि एगो जीरो तो एगो जीरो, 100 बराबर हो जाएगा कै रुपया 60 रुपया, माने एक गेंद का क्रयमूल्य हो जाएगा कै रुपया 60 रुपया हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है ध्यान दीजिएगा 45 कलमों को बेचने पर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, थोड़ा सा इसका लॉन्गेस्ट चेंज है, ध्यान दीजिएगा बनाने का मेथड भी इसका चेंज होगा। तो कहता है उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, एक बात और याद रख ले रहिएगा, अगर हम लोगों को हानि पूछे तो प्लस का प्रयोग कीजिएगा और लाभ पूछे तो माइनस का प्रयोग कीजिएगा, अपोजिट। ठीक है, उल्टा, लाभ कहेगा तो माइनस कीजिएगा, हानि कहेगा तो प्लस कीजिएगा। ठीक है, यानी कि लाभ तो माइनस, ठीक है, और हानि तो प्लस करिएगा। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा बनाने का नियम कितना है, कितना कलम कहता है से विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, 5 गो ना, तो 5 और टोटल ध्यान दीजिएगा तो टोटल कितना कलम रहे 45, तो 45। अब एगो बात बताइएगा, ध्यान दीजिएगा, इतने हानि की बात हो रही है, तो हानि की बात हो रही है इसका मतलब है से प्लस होगा, तो प्लस में कितना होगा यही 5 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर रहता लाभ की बात तो यहाँ पर हो जाता क्या चीज माइनस हो जाता। ठीक है, अब क्या कीजिएगा प्रतिशत निकालने के लिए हम लोगों को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 ये दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना 50 गुने 100, 50 से ही कटेगा कै मरतबे 2 और 5 दूनी हो जाएगा कै 10% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है एक वॉशिंग मशीन का यानी कि मौलिक मूल्य जो है से 6000 रुपया है और यदि उस पर 20% का छूट देने के बाद भी उसका मूल्य कहता है मूल्य में यानी कि सेवा संविदा के लिए 10% वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, तो कहता है दुकान पर उसका कितना मूल्य होगा, माने दुकानदार माने कितना अंकित करेगा उसका मूल्य। ध्यान दीजिएगा जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो बनाने का नियम क्या है, 20% का छूट दिया यानी कि माइनस हो जाएगा 20 और 10% वृद्धि करता है तो प्लस में हो जाएगा 10, प्लस और माइनस ऑलवेज क्या होता है माइनस होता है, और 20 गुने क्या कीजिएगा 10 और बट्टा में हो जाएगा कितना 100 हो जाएगा। एक में से इससे घटाइएगा तो हो जाएगा माइनस में कितना 10 हो जाएगा और माइनस में देखिएगा ये दोनों को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आप लोगों को 200 और बट्टा में हो जाएगा कितना 100, ए से ही कटेगा 2 मरतबे, तब माइनस में 10 और माइनस में 2, माइनस में कितना हो जाएगा 12, यानी कि हानि हो रही है, माइनस आ गया इसका मतलब ऐसे सॉरी 12 नहीं है 2 है, तो 10 और 2 यानी कि हो जाएगा कितना 12, माइनस में है। तो अब क्या कीजिएगा 6000 का निकालिएगा, 6000 का हो जाएगा आप लोगों को 12% निकालिएगा तो 12 अब प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100, 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए और 12 छक हो जाएगा क्या 72, एगो जीरो तो एगो जीरो, टोटल इतना, बाकी टोटल रुपया तो कितना मूल्य होता है, तो टोटल में से अगर हम 720 अगर घटा देंगे वो आप लोगों का क्या हो जाएगा मूल्य हो जाएगा, तो घटा दीजिए 6000 में से हमको घटाना कितना 720 को, ध्यान दीजिएगा जीरो ये हो जाएगा क्या 8 और ये बच जाएगा 9, 9 में से अगर गया तो कितना 7 गया तो यानी कि 2, ये बच जाएगा क्या 5280, कितना बचेगा 5280 रुपया बच जाएगा। ठीक है, चलिए आइए ध्यान दीजिएगा आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोगों को अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें। ठीक है, आप लोगों के लिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।